बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे बस की बात नहीं, अक्सर लोग यही सोचकर अपनी सलाहियत ज़ाया कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे एहसास ज़िम्मेदारी और क़ुव्वत इरादी और खुद अतमादी मीन्स कॉन्फिडेंस। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान की शख्सियत का ये वो पहलू है जो दूसरों की नज़र में इसका मुकाम बनाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी शख्स में लाबालीपन पाया जाता है तो उसे माशरे में कोई मुकाम हासिल नहीं होता, उसे निकम्मा और नखट्टू समझा जाता है। जब इंसान कोई जिम्मेदारी अपने सर पर ले तो उसे निभाने की हर मुमकिन कोशिश करे तो उसका फ़र्ज़ है। बाज़ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जिनका बोझ उठाने या ना उठाने से उसका कोई इख्तियार नहीं होता। मसलन अगर किसी के वालिदैन खुदा न खासा फोत हो जाएं तो वो छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ती है। उस मामले में इंसान का तर्ज अमल ये होना चाहिए कि वो उस जिम्मेदारी को पूरा तरह अदा करने की आखिरी हद तक कोशिश करे और उस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ करता रहे। दूसरी किस्म की जिम्मेदारियां वो होती हैं जिन्हें उठाने का इख्तियार इंसान के पास होता है। मसलन एक शख्स किसी बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले सकता है। ऐसी जिम्मेदारियों को उठाने से पहले हर शख्स को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठाने का अहल हूँ या नहीं। क्या मुस्तकबिल में मेरे हालात में कोई ऐसी तब्दीली मुतवक्के है जिसके नतीजे में ये मुमकिन है कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा ना कर सकूँ। ऐसी सूरत में इंसान को ये जिम्मेदारी उठानी ही नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान का एक जिम्मेदारी उठाकर दूसरे से कोई वादा कर लेता है तो इस मामले में हमारे दीन का ये हुक्म है कि वादे को ज़रूर पूरा किया जाए। कभी कभार ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है कि हालात की तब्दीली के बायस कोई शख्स वादा पूरा करने से कासिर हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में से चाहिए कि वो उन लोगों की बात को फ़ौरन इतला दे कि उस मजबूरी की वजह से मैं ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल आखिरी मौका पर किसी को जवाब देना अखलाकी एतबार से बहुत गिरी हुई हरकत है। अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ हर शख्स को ये जान लेना चाहिए कि उस पर कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ताला की तरफ से भी आयद हैं जिनका हिसाब उसे मरने के बाद देना होगा। हर इंसान पर यह लाजम है कि वो उन जिम्मेदारियों को जाने और इन्हें पूरा करने की कोशिश करे। जो लोग इससे गफलत बरतते हैं वो दुनिया में कितने ही बड़े जिम्मेदार ओहदों पर फाइज क्यों ना हो, खुदा के यहाँ उनकी कोई हैसियत ना होगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस मीन्स क़ुव्वत इरादी और खुद अतमादी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जो इंसान किसी बात का इरादा करे लेकिन उसे पूरा ना कर सके तो ये कहा जाता है कि इसमें क़ुव्वत इरादी और खुद अतमादी की कमी है। खुद अतमादी का मायने ये है कि इंसान अपने इरादों में पुख्ता हो, फैसला करने में ख्वाह कितना ही गौर व फिक्र किया जाए और कितना ही वक्त लगाया जाए, लेकिन एक मरतबा फैसला करके उससे पीछे हटना दूसरों की नज़र में किसी शख्स के एतबार क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर देता है। इस तरह जिस शख्स को अपने आप पर इत्मीनान ना हो दूसरे भी उस पर इत्मीनान नहीं करते। क़ुव्वत इरादी को बेहतर बनाने का तरीका यह है कि अपने जहन को मशवरा सजेशन दीजिए कि मैं ये काम करने की सलाहियत रखता हूँ। शुरू में अपने सामने छोटे छोटे चैलेंज रखिए जिसमें तकरीर कर सकता हूँ, मैं ये खेल सकता हूँ, किसी बड़ी ऑफिसर से बुरतमाद गुफ्तगू कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। जब आप इन चैलेंजेस के मुकाबले में कामयाब होंगे तो आपकी खुद अतमादी में इजाफा होगा। आहिस्ता आहिस्ता इन चैलेंजेस को बड़ा करते जाइए। कुछ ही अरसे में आप महसूस करेंगे अब आप में खासन एतमाद पैदा हो चुका है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, खुद एतमादी के बारे में एक अहम पहलू यह है कि इससे हद से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग अपने हकीकी सलाहियतों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमाद मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो दूसरों से बड़े वादे कर लेते हैं और जब उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो दूसरों की नज़र में उनकी शख्सियत का इमेज मजरूह होता है। जब आप खुद एतमादी की कमी हो तब खुद को और कॉन्फिडेंट महसूस करने में हर्ज नहीं, लेकिन जब आप नॉर्मल हो जाएं तो अपनी सलाहियतों का हकीकी तज्जिया कीजिए जिसमें सही मानों में अपनी खूबियों और खामियों का मुआयना कीजिए और उसके बाद ही अपने खुद एतमादी को एडजस्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन पल्स के मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की अच्छी बात, हमेशा दो किस्म के लोगों से बचो, मसरूफ़ और मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से याद करेगा और मगरूर अपनी किसी गर्ज से याद करेगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, किसी को चाहो तो उस नीयत से चाहो कि वो भले तुम्हें मिले ना मिले, पर उसे जब भी मोहब्बत मिले तो तुम याद आओ। इन्फॉर्मेशन पल्स के मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी इन बातों से मुत्फिक हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया व सलाम।